नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम 24 में ही होगा। तो आज आपको बता दें, आज हम 20,000 प्रश्नों का जो है मैराथन शुरू करेंगे, जिसमें आज का क्लास का जो प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते, लेकिन क्लास 1 नंबर की होने वाली हैं, जिसमें हम 1 लाइनर प्रश्न करेंगे और कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर जितने प्रश्नों को आप आंखों के सामने देखेंगे, निकालेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, मैंने इतने प्रश्न तो निकाल लिए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को रोज़ाना अटेंड करना शुरू कर दें। अभी आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है, तब तक आप सभी इन जो 20,000 प्रश्नों को आपको करवाया जाएगा, जिसमें जीके भी होगी, जीएस भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगा। इसमें शुरू में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आता जाएगा। तो आप सभी को इस क्लास को कंटिन्यू रखना है। इसमें बहुत सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं आप सभी साथियों के। जैसा कि आप सभी के लिए बता दें, हम आपकी जो क्लास होती है ना, वो आपकी बिल्कुल आप ही के लिए तैयार किया जाता है सभी क्लासों को। क्योंकि आप सभी को बता दें, अभी जो हम क्लास को तैयार कर रहे हैं, अगर आपको उसका टाइम बताएं ना, तो अभी रात के मतलब 1 बजने वाली है। जैसा कि आपको मैं टाइम दिखाता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पर टाइम को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 12:54 हो चुकी हैं। तो ये मेहनत जो की जा रही है, ये आप सभी के लिए की जा रही हैं। तो आप सभी भी हमारी इस मेहनत को देखते हुए रात भर आपके लिए क्लासेस तैयार की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ऑल में कर लेना। 3 ऑप्शन होंगे, उसमें जो ऑल ऊपर ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें जल्दी से क्लिक कर लें। और आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो 20,000 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये क्लासें जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं प्रश्नोत्तरी में, यानी यहाँ पर आप देख पढ़ सकते हैं, यानी सेंट एंड मेडावल हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के यानी प्रश्नोत्तरी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग कितने पेज हैं, 664 पेज हैं। तो आज हम कितने पेज को क्लियर कर पाते हैं वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। हम आपकी जो प्रत्येक क्लास होगी वो मिनिमम 30 मिनट की रखने वाले हैं। इससे ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इस तरह आपको नंबर वाइज क्लासें मिलती रहेगी। तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा व्यापार था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त जो शब्द है दुहिता, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा गाय को दोहन करने वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? आंसर होगा मरुगन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? करेक्ट आंसर होगा कांस्य यानी कांस्य में। कौन से सिक्कों में प्रचलन किया था? कांस्य सिक्कों में। नेक्स्ट है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कव्वाली शैली का। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? करेक्ट आंसर है मगहर में। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट बात करें कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडवों का जो उल्लेख है पांड्यों का, वो सर्वप्रथम किस यानी विदेशी यात्री ने किया? तो मार्को पोलो ने किया था।
व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर होगा कौशाम्बी थी, वो भी 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर जो है मतलब पाटलिपुत्र नामक जो नगर था उसकी स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश करेक्ट आंसर है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी का क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आकुर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार फाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है कि विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा रामानुजाचार्य। काहनवा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1527 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयपाल हैं। थोड़ा आपको जल्दी करवाना पड़ेगा प्रश्नों को, हमें स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि बहुत सारे पेज आपको यहाँ पर करवाने होंगे, तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। तो आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, इतना काम तो कर ही सकते हैं आप सभी दोस्त। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती जो मस्जिद है वो किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां करेक्ट आंसर होगा आप सभी साथियों का। तुझसे मित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? करेक्ट आंसर होगा ऋग वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस करेक्ट आंसर है। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर बहुभूति है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? करेक्ट आंसर है अल बरूनी ने। नेक्स्ट है करमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई का कर था। नायक ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुहिज उद्दीन बहराम शाह ने किया था। नेक्स्ट है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर है सोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? करेक्ट आंसर है मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्य मित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? करेक्ट आंसर होगा अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज की किस पुस्तक मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्गों में। 7 वर्गों के नाम है दार्शनिक, कर्षक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधीशाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? करेक्ट आंसर होगा पुरुषपुर पेशावर में थी। नेक्स्ट है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि जिसकी उपाधि राय सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट बात करें कि शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? करेक्ट आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में
विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? करेक्ट आंसर होगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल सभ्यता कहाँ पर है मित्रों? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास में हमारी मेहनत दिख रही है ना, तो क्लास को लाइक करें। जितना आप क्लास को लाइक करेंगे हमें उतना उत्साह मिलेगा, और शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार जो नौरोज हैं वो किस शासक ने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों बलबन ने आरंभ किया था ये। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? करेक्ट आंसर है शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? करेक्ट आंसर होगा चेम्सफोर्ड सुधारों में। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरी हमारी मैराथन की, तो पूरी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, जिसे आप बिल्कुल ही मित्र में जाके निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मतलब नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो दादाभाई नारोजी थे। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस में अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका था इनको। नेक्स्ट बात करें, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसकी विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? अहमद शाह के द्वारा। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। फतूह उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की? तो इसामी ने की थी, वो भी 1350 में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? करेक्ट आंसर है नागनिका ने। हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया करता था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? करेक्ट आंसर होगा नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर है व्याकरण और काव्य से। अभी आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही है, फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जनरल साइंस। इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, तो आप सभी लगातार अटेंड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। तो इसलिए फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड आएगी, तो आपको वहाँ पर नंबर वाइज दिख जाएगी, तो अटेंड जरूर किया करें। नेक्स्ट है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? करेक्ट आंसर
बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, सर्व यानी सर्व कर जो है वो किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था, जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड यन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 यानी ईसा पूर्व से। बनावली एक प्राचीन सभ्यता है जो 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रही थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? करेक्ट आंसर होगा अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य था? करेक्ट आंसर होगा प्रसेनजित। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर होगा काला अशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र गद्दी पर अधिकार किया? बृहदत्त की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? यह बलबन के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग भांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम आप सभी को पता होगा, क्या है कमेंट करके बताएं। प्रसिद्ध बीवी का जो मकबरा है वो किसकी यादगार में बनाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुगानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र यानी बाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, शिशुपाल वध किसकी करती है? माघ की है। सवायद यानी सयादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल तलीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है उस साझा को किसने भेंट किया? मीर जमुल्ला ने। नेक्स्ट है कि साझा ने महाकवि वीराय की पद्धति किसने दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत है हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाहिदरवेश और जिंदाफीर के नाम से जाना जाता था? यह औरंगजेब जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्ता। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन सेकंड के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का था। हुमायूं नामा किसकी करती है? गुलबदन बेगम की है। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? ये था बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? ये हुआ 5 राज्यों का, मतलब 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य से
और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? करेक्ट आंसर होगा कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को देखभाल करता था? ये है सैनिक विभाग। नेक्स्ट है कि त्रिवानापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? ये की थी मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्मम की जो उपाधि है वो किससे दी गई? ये इंद्र को दी गई। यम द्वारा नचिकेता और उसकी 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यह है कंठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का था। कौमुदी महोत्सव नामक जो पुस्तक है वो किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की। कलहण की राजतरगणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है जय सिंह। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? सही आंसर है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटाया, तो ये हटाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है कि पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची ने लिया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्जबनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक यानी शनि मंगुरवार के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो यार जल्दी से क्लास को लाइक कर दिया करें। आपसे और क्या चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी जो क्लासें आती हैं वो आपको कैसी लगती हैं, ताकि हम और उत्साहित हों और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इकट्ठा करें और आपके लिए उपलब्ध करवाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को निकाल सकें। और एग्ज़ाम में 75 प्रश्न आ रहे हैं जीके जीएस के, तो बिल्कुल 75 प्रश्नों की अच्छी तैयारी हो सके आप सभी की। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आपके जो भी भाई बहन होते हैं जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, मृगदाब यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर का। यह है लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। पुल्ले के सिंधित्ते की राजधानी कहाँ पर थी? तो वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अंदर सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसे वेणखंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतम पुत्र सातकर्णी था। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूल किया जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्रांकुश सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? यह है कालीबंगा, राजस्थान में मिला है। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट बात करें, किस मंदिर में सिक्कर का सबसे पहला उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया था? चौथी जो संगीति हुई थी उसमें 2 भागों में विभाजित हो गया था।
नेक्स्ट है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना यानी गच्चे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? करेक्ट आंसर है सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? करेक्ट आंसर होगा एक प्रकार का धार्मिक कर्ता। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? करेक्ट आंसर होगा जगत गुरु। नेक्स्ट है उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? तो जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो पेडोक नाम से संबोधित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के शासक की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? करेक्ट आंसर गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शिव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? पुलकेशिन सेकंड से संबंधित हैं। तोलंकपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इस्लामाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह यानी शहो बकेबर के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी हस्तांतरित संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय जो है किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? तो ये था बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यादान से। नेक्स्ट पर्सन है चालीसा या फिर 40 अमीरों का जो समूह था उसका जड़ से मूल से किसने निष्कासन किया जड़ से? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान से हुआ था? मियाँपुर के अली आदिम शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी।
सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते थे? उद्धाता कहते थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जानते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो द्रविड़ करेक्ट आंसर होगा। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? यह लिखी थी यानी विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में है? करेक्ट आंसर होगा तुर्की भाषा में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि हम आपको 25-30 मिनट तक क्लास करवाएंगे, तो 30 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट है तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें, और आपको किसी भी जगह डाउट लगता है तो उस डाउट का आपको सॉल्यूशन इस तरह मिलेगा। आपको जहाँ पर डाउट लगे तो उसका समय लिख देना कि 5 मिनट 37 सेकंड में ये प्रश्न था, या फिर 5-10 मिनट में यानी यहाँ पर यह गलती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी तक भी नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।